नमस्कार भाई दोस्तों। ये जो सब कुछ चला हुआ है, क्या सोच रहे हो? ये अभी एकदम से अचानक से चल गया? भाई कनाडा के प्रधानमंत्री ने जाते ही बयान दे दिया और ये सब हो गया। क्या ये सब अचानक से चला है? फिर आप गलतफहमी के अंदर हो कि ये तो बस अचानक से चल गया। ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 4-5 साल से ये साजिश चल रही थी, 4-5 साल से। और अब इसको कोई किसी तरीके से ले रहा है, कोई किसी तरीके से ले रहा है। साजिश कहाँ से शुरू हुई थी सबको पता है। नहीं पता है ना, तो डॉक्टर साहब ने जो एक बात बोली ना, बिल्कुल सही बोली है। आपको डॉक्टर साहब की बात भी सुनवाएंगे। और आप जो ये सबको एक टैग दे रहे हो, ये चिंटू मिंटू जो टैग देते हैं, सभी को टैग दे देते हैं, तू आतंकवादी, तू फलाना। फिर ये रवीश कुमार को टैग देना कब शुरू करेंगे भाई? रवीश कुमार को टैग देना कब शुरू करोगे? उसने तो बिल्कुल तुम्हारी दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया। रग जो है ना, तुम्हारी रग है, उस रग के ऊपर ही हाथ रख दिया। जो तुम गोदी मीडिया चिल्लाती है या जो भी चिल्लाता है कि ये फलाना है, ये वो है, ये वो है, जो तुम चिल्लाते रहते हो, तुम्हारी आदत है। आदत है तुम्हारी, ये जाएगी नहीं। आदत तो तुम्हारी नहीं जाएगी, इस चीज़ का भी सबको पता है। लेकिन तुम्हारी आदत तो जाएगी जब जाएगी। ये डॉक्टर साहब ने कैसे तुम्हारी इस दुखती रग पे हाथ रख दिया, ये कब शुरू हुआ? सुनना। जो ये जो उनका बनता है कि जो ये एक अगर आप 2 साल पहले जाएं तो किसानी संघर्ष हुआ था। तब भी सिखों को फटाफट सिर्फ अपने हक के लिए, किसान को आगे आने के लिए, और सिर्फ पंजाब के किसान ही थे जो आगे आए थे, हरियाणा और पंजाब के किसान आए थे। खालिस्तानी नाम जोड़ दिया जाता है। मैं नेशनल मीडिया को ये पूछती हूँ, कभी आप ये ऐड करते हैं कि सारे देश में से अगर किसी ने रेड क्रॉस को चुनौती दी है तो वो खालसा एड है, जिसकी जिसकी सोच, जिसकी जड़ें पंजाब से लगी हैं? कभी आपने ये किया? कभी आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि जिस सूबे से सबसे ज्यादा देश को कुर्बानियां दी गई हैं, सबसे ज्यादा लोगों को फांसी हुई, उस देश, उस स्ट्रगल के बारे, आजादी की जंग में उनका पूरा जो उनका बनता है, एक पूरा चैप्टर होना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारे इस सूबे में से सबसे ज्यादा कुर्बानियां देगी देश की आजादी के लिए। उसके बारे में कभी आपने चर्चा की? सिर्फ अपने हक के लिए, किसान को आगे आने के लिए, और सिर्फ पंजाब के किसान ही देश की आजादी के लिए, उसके बारे में कभी पढ़ाते हो स्कूलों के अंदर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ किसकी हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जायज़ सवाल उठाए हैं। ये बात हम भी बोलते आए हैं। बिल्कुल जायज़, ए टू जेड पॉइंट जायज़ उठाया है इन्होंने। ए टू पॉइंट जेड जायज़, बिल्कुल यही बात तो हम बोलते आए थे। आप इतिहास उठा के देख लो, इतिहास। फिर बोलते हैं इतिहास की क्यों बात करते हो? फिर तुम कौन सी बात करते हो? तुम बता दो, तुम्हारा इतिहास ही नहीं, तुम्हारा वर्तमान तो है ही क्या? वर्तमान तुम्हारा वैसे, भविष्य तुम्हारा वैसे खराब हो लिया, इतिहास तुम्हारा है नहीं। फिर तुम्हारा क्या है भाई? तुम्हारा क्या है जो तुम इतना चिल्ला रहे हो या इतना वो कर रहे हो? कभी किसी को कुछ बोल दिया, कभी किसी को कुछ बोल दिया। और हाँ, ये बॉयकॉट रवीश कुमार कब शुरू करोगे? सीधा सा सवाल है, बॉयकॉट रवीश कुमार कब शुरू करना है? रवीश कुमार ने तो बिल्कुल खुल के बोल दिया ना। खुल के बोल है उसने तो, और सबको पता है क्या बोल लिया खुल के। वो खुल के ऐसा बोल दिया कि भाई चिंटू मिंटू, तुम्हारी कहानी खत्म होती दिखाई दे रही मेरे को। तुम है ना, अब तुम मात्रा ज़्यादा बढ़ाओगे, ज़्यादा मात्रा बढ़ाओगे, लेकिन तुम्हारा काम नहीं चलेगा। अब तुम्हारे को नींद नहीं आएगी रातों को, जो रवीश कुमार ने बोला है। सुना होगा या नहीं सुना होगा किसी ने? चलो पहले तो ना जो रवीश कुमार ने बोला वो बताते हैं, और फिर तुम्हारी असली कहानी दिखाते हैं। आज तुम्हारी हकीकत दिखाई जाएगी। सुनो। आतंकवाद तो मणिपुर में भी है, वहां लेकर चुप्पी है। वहां तो सेना पर आतंकियों के साथ मिली भगत के आरोप हैं, वहीं के लोगों ने अपने लेटर पैड पर लगाए हैं, और किसी के खिलाफ यूएपीए तक नहीं लगाया गया, उसे लेकर कोई हंगामा नहीं। फिर कनाडा और खालिस्तान का जिक्र आते ही भारत और गोदी मीडिया के सुर एक समान क्यों मिलने लगे हैं? ये बता दो भाई, बताओ। मणिपुर का अगर मैं बोल लिया हो, इन्होंने, हम बोल रहे थे ना मणिपुर का मैं नहीं बोल पाए ये, तुमने फिर तांडव नृत्य करने की सोची हरियाणा के अंदर। ये टारगेट घुमा घुमा के कर रहे हैं। इनको तकलीफ वही किसान आंदोलन वाली है। तकलीफ पुरानी है, बीमारी भी इनकी पुरानी है। इलाज इनका एक ही है, इनका इलाज बायकाट। एक बार इनका बायकाट कर दो, इनको देखना छोड़ दो, फिर देखो इनका तमाशा। फिर इनका तमाशा देखने के लायक होता है। फिर ये इनको समझ में नहीं आती कि करें क्या। फिर ये इंतजार करते हैं पापा कोई नया टारगेट देगा, बस उस नए टारगेट के इंतजार में ना ये ढोल डफली लेके बैठ जाते हैं कि हम डफली बजाएंगे, बस दिया थाली मोमती टोर्च ये अलाना, मतलब शुरू हो जाते हैं फिर ये। अब इनको क्या हो रहा है, वो एक गायक है जो, जिसके ऊपर बोला कि उसने एक
भारत का नक्शा, इंडिया का नक्शा डाला था, उसमें आधा इंडिया का ऊपर का सिरा कटा हुआ था। पहली बात तो तुम पैदाइशी चिंटू हो, गायक शुभ की बात कर रहे हैं, तुम चिंटू के चिंटू ही रहोगे। क्या तुमने उससे पहले उसका जो गाना रिलीज हुआ था वो देखा था? उसमें उसने तिरंगा लगा रखा था, अपनी गाड़ी के अंदर तिरंगा लगा के गाना बजाया था। और हाँ सचिन, तुम्हारा जो असली फोटो है, जो तुम्हारे को ज़्यादा तकलीफ दे सकता, ये फोटो तुम कहाँ दिखाओगे? ये फोटो कहाँ दिखाओगे ये बता दो मेरे को। जो ये फोटो तुम्हारा वायरल हो रहा है, तुम तिरंगा ओढ़ के, और एक तरफ तुम जिसका बायकाट कर रहे हो, बायक आतंकवादी बातंकवादी या खालिस्तानी बोल रहे हो, वो तो अपना लंगर लगा रहे हैं, वो अपना लंगर लगा रहे हैं। तुम फ्री का पिज्जा खाने के लिए तुम तिरंगे को भी, तुम कौन सा सम्मान कर रहे हो तिरंगे का? ये बताओ, ये सम्मान है तिरंगे का? तुम सम्मान कर रहे हो? फिर तुम 2 रुपए के लिए लग जाते हो गलत कमेंट करने के लिए, टांग खिंचाई करने के लिए। फिर तुम्हारा पापा आदेश दे देता है। और गोदी मीडिया का तो कहना ही क्या है, वो तो एक गधे के बचाने के लिए चाहे 10,000 आदमी चाहे 10 लाख आदमी कुर्बान हो जाओ, गधा बचाना बहुत जरूरी है उनको। तो चलो उनकी तो मजबूरी है भाई, उनको तो गधा बचाना है, नहीं तो फिर खाने के लाले पड़ जाएंगे ना, उनको खाने के लाले पड़ जाएंगे। और ये गोदी मीडिया की कड़वी सच्चाई है। एक बार इसका पूरी तरीके से बायकाट कर दो, अगर इनको खाने के लाले ना पड़ जाए, ये तो घर में आके पूछेंगे आपकी कोई तकलीफ है तो हम टीवी में दिखाना चाहते हैं, ये गारंटी इस बात की। लेकिन पता है क्या, हमारे लोगों को भी आदत हो चुकी है तमाशा हर साइड से देखना है। चाहे वो आप इसका कितनी फोन करते हो बार बार, उसने फलाने ने ये बोल दिया, धकड़े ने बोल दिया, अगर तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दे फिर तुम्हारे को तकलीफ हो जाती है। बताया था ना, जो ये ऊपर नंबर ना, ये व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन नंबर नहीं भाई, कि आप बार बार फ़ोन करोगे, फ़ोन उठाए नहीं, फिर तुम अपनी गाली देना शुरू हो जाते हो। फिर तुम्हारे मेरे चिंटू में फ़र्क क्या है? मतलब तुम चिंटू ही हो, नाम तुम दूसरा रख कर अपना वो कर रहे हो। बस तुम्हारा मतलब सिद्ध होना चाहिए, सच्चाई ये है। सिद्ध मूसेवाला बोलता था ना, तुम्हारा मतलब सिद्ध होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने कुर्बान हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, सिर्फ तुम्हारा मतलब सिद्ध होना चाहिए। फिर तुम सच का साथ कहाँ से दोगे भाई? तुम नहीं दे सकते सच का साथ। ये कुछ एक चिंटू हैं, ज़्यादा भी नहीं, नफरी ने किया, बहुत थोड़े बचे हैं जो कि 2024 में हो सकता है पूरे ख़त्म हो जाएंगे। हो सकता है एक स्प्रे लगेगा, ये पूरे ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये चिंटू को काम नहीं होगा। फिर देखो, खेतों में डालने के लिए गोबर की जो खाद डालते थे ना पहले पुराने ज़माने में, पूरी गोबर की खाद मिलेगी। आजकल कम मिलने लगी है, कम मिल रही है आजकल। तो देख सकते हो, फोटो में देख लो, इतनी सी मिलती है 1 किलो में डालने के लिए, बताओ क्या करें। तो ये जो है ना चिंटू मिंटू, नहीं कहेंगे तुम्हारे को, भगत तो तुम हो ही, लेकिन तुम चिंटू मिंटू हो, मानसिक बीमार हो तुम। तुम्हारी बीमारी का इलाज यहीं पे किया जाएगा। अब तुम्हारे को देखो, एक तो नया टारगेट दे दिया है, रवीश कुमार का बायकाट करना है। कैसे बोल दिया उसने, वो भी कनाडा और खालिस्तान के हक में बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है वो। तो तुम तो ढूंढ रहे हो कि कौन कौन बोल रहा है, तुम बायकाट करते हो, करो बायकाट। चलो तुम्हारे को नया धंधा हम ही दे देते हैं, कर दो रवीश कुमार का बायकाट। वो पूरे एपिसोड चलाता है अब कनाडा के ऊपर, पूरे एपिसोड उसका कर दो ना बायकाट, फिर मज़ा तो तभी आएगा ना। तुम अपनी डफली डुगडुगी लेके तुम बजाते रहा करो, तुम इसी लायक हो। तुम्हारे को कुछ नहीं पता, तुम्हारे को कोई बायकाट का दे दिया जाता, कभी तुम शुभ का बायकाट करो, कभी सिद्धू मूसेवाले का बायकाट करो, कभी तुम पठान का, कभी जवान का। तुम ये बायकाट करने में रह जाओगे और तुम्हारी लंका लगा देता है। तुम्हारा एक डंका पति है, उसका खुद का डंका फूटा हुआ है, वो तुम्हारी लंका लगा देता है, जिसमें सहयोग करती है गोदी मीडिया। ये है कहानी की पूरी सच्चाई, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। तकलीफ इनको वो किसान आंदोलन वाली है, ये भी बता दिया है। ये तो भाई तकलीफ बढ़ती रहेगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैनल बोल रहे हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे, तुम टारगेट कर देते हो दीपक फौजी को भाई कि तू नहीं बोलेगा, फलाने मामले पर नहीं बोलेगा, दकड़े मामले पर नहीं बोलेगा। क्यों भाई, तुम्हारे घर का राज है क्या? बोलेंगे, खुल के ही बोलेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।